स्टूडेंट एम.एस. मैविश, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसका थ्योरी लेसन मैंने पिछली वीडियो में दे दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5x - 2 - x = 3x - 27। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक मेथड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। आप में से काफ़ी सारे बच्चों को इसका पता होगा, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर फोकस कर लें। ट्रांसपोजिशन मेथड होता है कि आप वैल्यूज़ को एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करते हो। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको मूव किया एक जगह से दूसरी जगह पे, और जब आप उसको मूव करते हो तो आपने साइन उसका अपोजिट कर देना होता है। लेट्स सपोज आपके पास है 3x + 2 = 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने 2 को ट्रांसपोज करना है 1 की साइड पे। यहाँ पर 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जब आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसी मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। समझ आया? उसके बाद ये तो तब होता है कि जब प्लस हो रहा है तो उधर माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो रहा है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा? जैसे अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा = 3x। अब जैसे अब 3 को ट्रांसपोज करना है आपने, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, हो गया। तो ये पूरा मेथड क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मेथड होता है, और यही मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होता है लाइक टर्म्स। वैसे तो इसका आपको पता है कि जैसे एक्स वाली हैं तो वो एक्स वाली के साथ ही ऐड होंगी, कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन इन उनको वैसे बोलते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है ना। लाइक टर्म्स हम हमेशा ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास, 5x एंड -x, ये दोनों हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5x - x हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x, -2 वैसे का वैसे रहेगा, और उस साइड पे भी 3x - 27। अब हमारे पास स्टेप आया है ये ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई करने का। अब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे 27 की साइड पे, और 3 को ट्रांसपोज करेंगे 4x की साइड पे। तो 4x यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा। जब आप 3 को 4x की साइड पे ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे आके नेगेटिव का हो जाएगा, और यहाँ पर 2 क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। -27 वैसे का वैसे +2, सो 4x - 3x x -25। अब ये मैंने माइनस क्यों राइट किया, प्लस माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन हम हमेशा किस वैल्यू का लगाते हैं, ग्रेटर वैल्यू का। तो 27 हमारे पास ग्रेटर है। ओके, हो गया। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 4a - 3 × 5a - 14 = 5 × 7 + a - 9। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी सेम मेथड। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, सेम मेथड ही अप्लाई होगा। सो 4a माइनस, अब वो यहाँ पर आप क्या करो, 3 को फर्स्ट इनसाइड आप मल्टीप्लाई कर दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15a, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। एंड 3 × 14 = 42, 35 + 5a - 9। अब आप ट्रांसपोजिशन अप्लाई करो। पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 4a - 15 है, क्या हो जाएगा हमारे पास, -11a
प्लस 42 इक्वल्स, यहाँ पर 35 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 26 प्लस 5 है। अब आप ट्रांसपोज कर दो 5a को 11a की साइड पे और 42 को उस साइड पे। ठीक है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 11 है वैसे का वैसे, यहाँ पर 5 है आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 26 यहाँ पे वैसे का वैसे, और माइनस 42 हो जाएगा वहाँ पे जाके। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 11 भी माइनस का है, और उसके बाद हमारे पास 5 भी माइनस का है, तो हमारे पास क्या लेफ्ट होगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम इनको माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस 16 ये हो जाएगा, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 26 माइनस 42 हो जाएगा हमारे पास 16, राइट। अब यहाँ पर भी आप माइनस साइन लगाओगे बिकॉज 42 ग्रेटर है। नाउ अब आप माइनस साइन कैंसल आउट कर दो, एंड ए यहीं पर रहेगा, 16 को आप उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ओके हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में भी सेम मेथड आपने करना है जैसे क्वेश्चन 2 में किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम ब्रैकेट्स रिमूव कर लें। 7 टाइम्स 2 हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 35, 14 माइनस 35x प्लस 27 equals 18x minus 3 times 8 24, and this minus will multiply together, so it will become plus 12x. And now do the like terms. Here you have 14 and 27, add them together, so it will become minus 35x, same as it, and it will become 41 equals, now here you have 18x and 12x together, so minus 24, 18 plus 12, it will become 30x. Now transpose your x value to the left side and your constant value to the right side. So minus 35x minus 30x equals minus 24, and there minus 41, right. This side you will add them because minus minus plus, and it will become 65x with minus sign, and this side also minus minus plus, and 41 and 24 will be a 65 with minus sign, right. Now you can subtract your cancel your minus, and then x will remain here, and 65 will be to the other side. Now they will be cancelled, so x will become 1. Okay. Okay students, now question 4. अब क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 1 till 3, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनके डिनोमिनेटर सेम करोगे, ठीक है ना। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5x/4 वैसे का वैसे राइट करेंगे, और 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से अप एंड डाउन। ओके, 2 से अप एंड डाउन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। सो 5x/4 प्लस 2/4 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों हमारे पास सेम हो गए हैं। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज को एक की ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, 5x+4, और नीचे 5x+2 सॉरी, नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल 0। अब आपने 4 को ट्रांसपोज करना है 0 की साइड पे, ताकि ये फ्रैक्शन हमारे पास रिमूव हो जाए और हम x की वैल्यू फाइंड करें। 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा।
अब 2 को आप ट्रांसपोज करोगे उस साइड पे, जब आप 2 को ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल्स -2। अब आप 5 को ट्रांसपोज करोगे तो x हो जाएगा -2/5। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमारे पास है x - 2 डिवाइड्स बाय 2 प्लस x + 10 डिवाइड्स बाय 9 इक्वल्स 5। यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम मेथड यूज करना है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा 18, राइट। अब आप ईच फ्रैक्शन को, ईच को मतलब इसको, इसको और इसको, इन तीनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करो। पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में जस्ट राइट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह राइट करेंगे तो आसानी हो जाएगी कैंसिल करने में। सो ये हो जाएगा हमारे पास x + 10, ये जो का 9 इक्वल्स, ओके हो गया। अब आप कैंसिल करो, ठीक है। तो अब आप जब कैंसिल करोगे तो क्या होगा आपके पास, ये 2 टाइम्स 9 हो जाएगा एंड ये 9 टाइम्स 2 हो जाएगा और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैसे बन जाएगा आपके पास, 9 आउटसाइड x - 2 प्लस 2 आउटसाइड x + 10 इक्वल्स 5 टाइम्स 18 होता है हमारे पास 90। ओके, अब ये 9 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, 9x - 18 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल्स 90। अब आप 9x प्लस 2x को ऐड करो बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स एंड -18 प्लस 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 इक्वल्स 90। अब आप 2 को तो ट्रांसपोज करो, 11x इक्वल्स 90 - 2 हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 88। नाउ x इक्वल्स 88 divides by 11, that makes 8. So x आ गया हमारे पास 8. Do you understand? If you have any doubt, you can ask me in the comment box.